हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं वो सारे एग्जाम्स आपके ऑप्शनल टाइप होने वाले हैं। तो क्या ऑप्शनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ करके जाना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके और एग्जाम्स में आपको वही क्वेश्चंस मिल सके। ओके मेरे दोस्त, तो हम वही क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं। इस पर ऑलरेडी हमारी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें डे 1 में हमने आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए और आज है हमारा डे नंबर 2। तो 50 क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने 51 नंबर का क्वेश्चन यहां पे रहा। ये क्या कह रहा है 51 नंबर का क्वेश्चन? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक का जो है प्रकार्यात्मक पद्धति से जुड़ा हुआ है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से कौन जुड़ा हुआ है इन चारों में से? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड है दुर्खीम, ऑप्शन नंबर थर्ड है रेडक्लिफ ब्राउन एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास ये सभी। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्त, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो किसी चीज में। केवल आप ऐसे वीडियो बैठ करके देखते रहोगे, उतना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा जितना कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, क्वेश्चन का आंसर देते रहोगे, कमेंट करते रहोगे। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, जिससे कि आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद रहने वाली है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से कौन जुड़ा हुआ है? इन चारों में आपका ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। सभी स्पेंसर, दुर्खीम और रेडक्लिफ ब्राउन ये सभी ही संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति से जुड़े हुए हैं। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन, कि किस समाजशास्त्री ने यह कहा है कि सामान्यता एक परिस्थिति, समाज अथवा समूह का एक पद है। इसमें से किसने कहा है कि सामान्यता जो परिस्थिति होती है वो समाज या समूह का एक पद होता है? आपके ऑप्शंस इसके लिए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रॉबर्ट बीरस्टीड, ऑप्शन नंबर सेकंड है पार्सन्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है अरस्तु एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास डेविस। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन के लिए? सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, सॉरी 52 के लिए। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? रॉबर्ट बीरस्टीड इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि समाज का उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजन किस आधार पर किया जाता है? यानी कि जो समाज है इसमें कुछ लोग उच्च श्रेणी के हैं, कुछ निम्न श्रेणी के हैं। तो ये जो श्रेणियां डिफाइन हो रही हैं ये किन आधारों पर होती हैं? आपके ऑप्शन से आय के आधार पर हो सकता है, जाति के आधार पर होता है, व्यवसाय और संपत्ति के आधार पर होता है, ये सभी। इन चारों में से 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आई होप आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। तो सभी लोग कमेंट करके फटाफट से बताएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से उच्च और निम्न श्रेणी का डिफाइन किसके माध्यम से होता है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये सभी पैसे के आधार पर भी डिफाइन किया जाता है कि भाई ये बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं। जात के आधार पर भी जो है, कास्ट के आधार पर देखा जाता है, कौन सा काम कर रहे हैं, कितने पैसे हैं, संपत्ति है, उसके आधार पर भी उच्च नीच का डिफाइन होता है। तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन एक नाम समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है? यानी कि इनमें से कोई एक नाम ऐसा है जो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित रखता है। 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शंस है सोरोकिन, ऑप्शन नंबर सेकंड है सीमेल, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास जिन्सबर्ग एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास कोई नहीं। इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा कि वो कौन सा व्यक्ति है या कौन सा विद्वान है जो समन्वयात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है? इन चारों में से ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोरोकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 54 नंबर क्वेश्चन का। ओके मेरे दोस्त, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपके पास कि जब एक समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में हिस्सेदारी रखते हैं और उसे औपचारिक नियमों से चलाते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं? जो गठित करते हैं उसको क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, समिति कहते हैं, संस्था कहते हैं या गुट कहते हैं?
इन चारों में से 55 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब एक समूह के सदस्य क्या करते हैं, अपने जीवन में कोई एक टारगेट लक्ष्य प्राप्त करना है, एक विशेष लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए वो एक औपचारिक नियम से चलाते हुए एक गठन करते हैं, एक समूह का गठन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, 55 नंबर क्वेश्चन के लिए, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। उसको समिति कहते हैं कि जब हम कुछ विशेष उद्देश्य को देखते हुए कि किसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए जब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम कोई समूह बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे क्या कि धर्म की उत्पत्ति के आत्मवादी सिद्धांत के जन्मदाता है। धर्म का जो उत्पत्ति है कि धर्म कैसे उत्पत्ति हुआ, इसको लेकर के आत्मवाद का एक सिद्धांत दिया गया है। इसको किसने दिया है? आपके ऑप्शन है मेलिनोवस्की, टाइलर, फ्रेजर या मॉर्गन। इन चारों में से 56 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म की उत्पत्ति का जो आत्मवाद का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने वाले कौन से विद्वान हैं? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। टाइलर महोदय ने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत को जन्म दिया है, उसके जन्मदाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 57 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से संस्कृति, कल्चर को लेकर के कौन सा सत्य वचन है? इसमें से पहला है संस्कृति अस्थायी होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दूसरा है संस्कृति परिवर्तनशील होती है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास ना परिवर्तनशील होती है संस्कृति, ना अस्थायी होती है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से 57 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। आई होप मैंने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया है, सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझाया है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे सकते हो कि कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। तो जो है संस्कृति के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 57 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। क्या? संस्कृति परिवर्तनशील है, यानी कि जिस भी कल्चर में आप रह रहे हो, आप देख रहे होंगे हजारों सालों से वो कल्चर एक जैसा ही नहीं है, बस बल्कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो संस्कृति क्या है? परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो वो किसमें रूपांतरित हो जाती है? यानी कि जो कंपटीशन है, कोई कंपटीशन अगर चल रहा है, वो कंपटीशन अगर आप अपने रूल्स को ही फॉलो नहीं करेगी तो वो किस चीज में रूपांतरित हो जाती है? आपके ऑप्शन सहयोग में, सात्मीकरण में, संघर्ष में या समझौते में। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियम का पालन नहीं करेगी तो क्या होगा? जब कंपटीशन नियम से नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़े होंगे, वही तो होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा, संघर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके पास 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने कि किस समाजशास्त्री का विचार है कि सामाजिक परिस्थितियों का संबंध जनरीतियों और रूढ़ियों से होता है, ये सामान्य होती हैं और इनका ज्ञान सभी को होता है। आपके ऑप्शन है लिंटन, सेकंड है आपके पास डेविस, थर्ड है आपके पास मर्टन एंड फोर्थ है आपके पास पार्सन्स। इन चारों में से 59 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी समाजशास्त्री का ये विचार था। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 59 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, डेविस आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए, सॉरी 59 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि स्तरीकरण की प्रक्रिया में लोगों और समूहों को लगभग अस्थायी परिस्थितियों में उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किसने किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूमेर, सेकंड है दुर्खीम, थर्ड है निमकाफ एंड फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से 60 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट आनी चाहिए दोस्त, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन के लिए, सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका राइट आंसर। तो इस चारों क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अकबर नियोम निमकाफ। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 61 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट, ये दो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं को किसने दिया है? किसकी ये अवधारणाएं हैं? आपके ऑप्शन है वार्थ की, बोश की, कैबियर की या टॉनिज की। इन चारों में से 61 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जो है जेमिन सॉफ्ट और जेसल सॉफ्ट की अवधारणा दिया हुआ था? इन चारों क्वेश्चंस के लिए आपका मतलब इस क्वेश्चन के लिए इन चारों ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, टॉनिज महोदय ने यह अवधारणा दिया हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है इसमें से कौन सी एक संस्था की विशेषता नहीं है?
इसमें सभी संस्था की विशेषताएं, इनमें से एक जो है वो संस्था की विशेषता नहीं है, वो क्या है आपके ऑप्शन से सुस्थापित नियम, नियमों के प्रति पालन की भावना, ये भी होनी चाहिए, सुस्थापित नियम भी होने चाहिए, समाज के साथ विकास भी होना चाहिए, किसी निश्चित उद्देश्य का ना होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये विशेषता नहीं है, बल्कि हमें जब एक समुदाय बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं, उसकी एक उद्देश्य होता है। तो बिना उद्देश्य के जो है संस्था बनती है, ये बात गलत है, तो ये विशेषता नहीं है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर नाम की जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? आपके ऑप्शन है टाइलर, रॉबिन फॉक्स, ब्राउन और मेलिनोस्की। इन चारों में से 63 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक के राइटर कौन है। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, सभी लोग कमेंट करके बताओ प्रिमिटिव कल्चर के राइटर कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइलर महोदय। प्रिमिटिव कल्चर के राइटर कौन है? टाइलर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 64 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जनरीतियों द्वारा उच्च हिंदू जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया को व्यक्त किया है जाता है। जो जनरीतियों द्वारा उच्च हिंदू परिजाति है, उनके व्यवहार को जो अपनाते हैं उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आधुनिकीकरण कहते हैं, पश्चिमीकरण कहते हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो जो उच्च हिंदू जातियों के व्यवहार है, उनको जो दूसरे लोग अपनाते हैं, उसको क्या कहते हैं इन चारों में से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। जो हिंदुओं के जातीय व्यवहार है उसको अपनाने को ना आधुनिकीकरण कहते हैं, ना पश्चिमीकरण कहते हैं, ना धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 65 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे रूथ वेंडिक्ट का नाम निम्न में से किन अवधारणा से जुड़ा हुआ है? आपके पास 4 अवधारणाएं दिख रही है, इन चारों में से रूथ बेनेडिक्ट का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास सांस्कृतिक सकुल, थर्ड है आपके पास सांस्कृतिक प्रतिमान एंड फोर्थ है आपके पास सभी। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन के लिए? फटाफट से कमेंट करके बताइए 65 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त, फटाफट से बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 65, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सांस्कृतिक प्रतिमान से जुड़ा हुआ है रूथ वेंडिक्ट का नाम। अगला क्वेश्चन है आपके पास 66 नंबर का क्वेश्चन कि ये जो ऑफिस होता है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कि क्या होती है, हमें प्रदत्त रूप में मिलती है या हम अर्जित करते हैं या दोनों या कोई नहीं। तो जो हमको ऑफिस मिलता है, कहीं पर गवर्नमेंट के जगह पे हमको ऑफिस मिल गया या अलग अलग जगह पे हमको कहीं ऑफिस मिला, तो वो ऑफिस कैसी होती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्जित होता है। आपने अपने स्किल्स के बेस पर, अपने टैलेंट के बेस पर, अपने कामों के बेस पर उस चीज को अर्जित किया होता है जिस भी ऑफिस लेवल पर आप पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्तरीकरण के पुरातन माना है? सामाजिक स्तरीकरण को पुरातन किसने माना है? आपके ऑप्शन है ट्यूमिन, बोटामोर, जिन्सवर्ट या पार्सन्स। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन के लिए? किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्तरीकरण को पुरातन माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्यूमिन ने इसको पुरातन माना है। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे पास पुस्तक व्हाट इज साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास H.M. जॉनसन, सेकंड है आपके पास रेमंड फर्थ, थर्ड है आपके पास एलेक्स इंकेल्स एंड फोर्थ है आपके पास पार्सन्स। इन चारों में से 68 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इलेक्स इंकेल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के 69 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि संस्था बनती है, संस्था किन चीजों से बनती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास समूह से बनती है संस्था, या नियम और विधियों से बनती है संस्था, या समुदाय से बनती है संस्था, या सभी से बनती है संस्था। इन चारों में 69 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि संस्था किससे बनती है, समूह से, नियम और विधियों से, समुदाय से, या इन सभी से। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, नियमों और विधियों से मिलकर के एक संस्था बनती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि किसने धर्म को साधारण और पवित्र के आधार पर परिभाषित किया? कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने धर्म को साधारण धर्म और पवित्र धर्म इन चीजों के रूप में जो है बताया है? आपके ऑप्शन है वेबर, फ्रेजर, मेलिनोवस्की, दुर्खीम। इन चारों में से 70 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इन चारों में 70 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दुर्खीम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। दुर्खीम ने धर्म को साधारण और पवित्र के आधार पर डिफाइन किया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 71 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कौन सा कथन संस्कृति की विशेषता के लिए गलत है। इनमें से कौन सा कथन है जो संस्कृति की विशेषता नहीं बताता है या फिर गलत बताता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे संस्कृति मानव निर्मित होती है, या सेकंड है संस्कृति सीखी जाती है, या थर्ड है आपके पास प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, या कोई नहीं। तो इसमें से गलत क्या है ये बताना है। तो गलत आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हर समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है, उनके मानने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, कल्चर अलग अलग होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 72 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा को चेतन और अचेतन प्रतिस्पर्धा के रूप में विभाजित किया है। आपके ऑप्शन है बीजन्स एवं बीजन्स ने, अकबर्न और निमकाफ ने, ग्लिन एवं ग्लिन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या है। तो 72 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्लिन एंड ग्लिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन के लिए। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 73 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एक समय में एक व्यक्ति द्वारा कई परिस्थितियां धारण करना मर्टन के अनुसार क्या कहलाता है। कि एक व्यक्ति एक टाइम पे कई सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास परिस्थिति प्रतिमान, परिस्थिति क्रम, या परिस्थिति संघर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि वो अलग अलग प्रतिमानों को दिखा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा परिस्थिति प्रतिमान। अगला क्वेश्चन है आपके पास 74 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सामाजिक स्तरीकरण आवश्यक है किस चीज के लिए। आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए, या इन दोनों के लिए, या फिर कोई नहीं। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सामाजिक स्तरीकरण की जरूरत क्यों है। तो ये सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जरूरत है इसकी, तो ये भी सही है, और उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए भी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु की जो सामग्री है उसको सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्याधिकी, इन चीजों में विभक्त किया हुआ है। आपके ऑप्शन है जिन्सबर्ग, सोरोकिन, केरन्स और दुर्खीम। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन के लिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिन्सबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्त आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन 51 से 75 तक हमने कवर किया है। अगले वीडियो में हम आपका डे नंबर 3 में बात करने वाले हैं। आगे जो भी चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे डे नंबर 3 में, 76 से लेकर के 100 तक। ओके मेरे दोस्त, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं एक बार विजिट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।